क्या झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा अब सियासी अखाड़ा बन चुकी है? क्या युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब सड़क पर होने वाले प्रदर्शन से मिलेगा या फिर निष्पक्ष जांच से? और क्या जेपीएससी विवाद अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सत्ता और विपक्ष की सीधी लड़ाई बन चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ जहां पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा भी पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतर आया है। राजधानी रांची में भाजपा युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा परिणाम रद्द करने, पूरी प्रक्रिया की न्यायिक या निष्पक्ष जांच कराने और अभ्यर्थियों के साथ न्याय की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त और तनावपूर्ण हो गया जब कुछ कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जेपीएससी के मुख्य गेट तक पहुंच गए और परिसर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। हालांकि पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित कर और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोक दिया। जेपीएससी कार्यालय के बाद भाजपा युवा मोर्चा का काफिला सीधे कांग्रेस कार्यालय पहुंचा, जहां घेराव की कोशिश की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी कार्यालय के बाहर डटे रहे और दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हालात को देखते हुए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा घेरा बनाकर स्थिति को नियंत्रण में रखा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज्य ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई हो और जरूरत पड़े तो परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा आयोजित किया जाए। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पहले देश भर में चर्चा का विषय बने नीट पेपर लीक मामले पर जवाब दे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सुनिश्चित करे। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा युवाओं के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपना रही है। फिलहाल जेपीएससी विवाद अब सिर्फ अभ्यर्थियों की मांग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बन चुका है। सड़क पर प्रदर्शन, आमने सामने राजनीतिक दल और बीच में अपने भविष्य को लेकर चिंतित हजारों अभ्यर्थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे विवाद का समाधान जांच और न्याय से निकलेगा या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीतिक रंग लेगा। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। कार्यकर्ता आज यहाँ जमा है, आपको इसी से पूरा लगा लेना चाहिए आकलन कि आज इतने कार्यकर्ता 21 छात्रों की आत्महत्या में एक कार्यकर्ता, एक सांसद, एक विधायक उनके घर से निकलने का काम नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी और उसकी ये निकम्मी, ये कुच्ची, ये पेड वर्कर्स, ये कहीं न कहीं देश के छात्रों के विरोध में है। इनका हाथ का आंसू सूख जाता है जब इस 21 छात्रों के घर में मुआवजा देने की बात आती है, उनके परिवार के साथ खड़ा होने की बात आती है। ये ढकोसरे लोग, ये घड़ियाली आंसू और मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोग, आज सबसे बड़ा बात देश में ये हुआ है कि आज देश का जो छात्र, देश का जो जेन जी ज्यादा है, नरेंद्र मोदी जी को आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉरिडोर बना के लोकसभा के सदन में भागना पड़ता है। इससे शर्मनाक इस देश के लिए कुछ नहीं होगा और यही देश के युवा इनको इनके राजा वाले सिंहासन से उखाड़ कर परीक्षा का इंतजार करते हैं। ये सरकार एग्जामिनेशन कैलेंडर लॉन्च करती है। एग्जामिनेशन कैलेंडर अगर लॉन्च होता है, एग्जाम अगर बच्चे देते हैं तो क्या होता है? बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की, ये नहीं समझते कि ये भी एक तरह से आप लोगों के लिए राहत बच्चों को न्याय और इंसाफ सामान्य रूप से बैरिकेडिंग तोड़ने पर सिर्फ और सिर्फ नौकरी की तलाश में छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। झूठी हमारी लड़ाई की सरकार है, क्योंकि ये सरकार जब जब घोटाला हुआ है, जब जब पेपर लीक हुआ है, अपराधी और दोषियों को सजा नहीं मिली है, पर हाँ बच्चों को एफआईआर और लाठीचार्ज
तो जरूरी ये है देखिए कि सरकार है हाथी की दांत खाने के कई कुछ लोगों और से खाने के और कुछ और होते हैं। प्रयास वैसे ही करेंगे हेमंत जी और क्या इनकी अलायंस है, ये खाते हैं पेट भर भर के 100 करोड़ के महल में रहते हैं, पर जो दांत दिखाते हैं ये और देखिए झूठा पुलिस वादा है करते हैं यहाँ बच्चों का, डंडा वो लेके कभी भी खड़ी पूरा रही, नहीं होता है। बैरिकेडिंग अगर ये पूरा होता तो तोड़ आज दिया ये गया। पुनर्वृत्ति नहीं होती पिपरली। प्रशासन इसको लेकर सीधे रांची से हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ रहे हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी आई है। अभिनव, लगातार कई दिनों से जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र और अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। अब भाजपा युवा मोर्चा भी सड़क पर उतर आया है। आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई और अभ्यर्थियों की मुख्य मांगे आखिर है क्या? देखिए, इसकी शुरुआत जब पीटी का रिजल्ट आया जेपीएससी का, उसमें कई जो छात्र हैं वो जो पास आउट हुए उसमें सिग्नेचर नहीं था, तो उस समय से ये मुद्दा फिर कहीं ना कहीं आप देखिए कि फलक पर आया और इसे लेकर चर्चा खूब होने लगी। मीडिया में भी ये खबरें चली। उसके बाद बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश में लग गई। आपने देखा होगा कि लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो आदित्य शाहू हो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो, या युवाओं की बात करें, अगर बीजेपी युवा मोर्चा की बात कर ले तो कई ऐसे नेता थे तो इस मुद्दे को उठा रहे थे। तो लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा था और कहीं ना कहीं छात्रों की बात है तो छात्रों की बात को लेकर विपक्ष ऐसे भी, अगर बीजेपी की बात करें तो छात्रों को लेकर आवाज हमेशा उठाते रहती है, चूंकि बीजेपी विपक्ष में भी है, तो लिहाजा ये बनता भी है कि सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाए। इधर अगर इसके अलावा अगर बात करें तो जेएलकेएम के नेता जो हैं देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। जेपीएससी में जो कथित गड़बड़ी हुई है उस पर जांच की मांग की गई थी। तो लगातार कहीं न कहीं सरकार पर ये प्रेशर बन रहा था, क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य कहीं न कहीं अधर में लटकता है। चूंकि जेपीएससी की बात करें तो तैयारियां बड़े लेवल पर होती है और इस तरह से पेपर में गड़बड़ी निकलकर सामने आती है, ओएमआर सीट होता है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं छात्र जो है वो परेशान होते हैं और ये मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष इसको टैकल किया है। और आप देखिए कि आज जो है बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा एक पैदल मार्च किया गया जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से ये जो जेपीएससी कार्यालय है वहां तक तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता थे अन्य जिलों से वहां पर पहुंचे थे, हजारों की संख्या में थे। ये मूव करते हुए जेपीएससी कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर बैरिकेडिंग को तोड़कर मुख्य जो द्वार है वहां पर प्रदर्शन किया जाता है। करीब 1 घंटे प्रदर्शन वहां पर किया जाता है। हालांकि किसी की हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई थी। अलग अलग जो पुलिस के बल होते हैं वो वहां पर तैनात किए गए थे ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना घट सके। 1 घंटा माहौल बनाने के बाद तमाम जो लीडर्स हैं युवा मोर्चा बीजेपी की अगर बात करें तो वहां से मूव करते हुए फिर कांग्रेस कार्यालय जाते हैं, वहां पर भी एक जोरदार प्रदर्शन होता है और कांग्रेस के कई जो नेता हैं और बीजेपी के नेता आमने सामने होते हैं। एक तरफ मोदी को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी, उनको भी लेकर कई बातें कही जाती है। इधर राहुल गांधी के ऊपर भी पप्पू और मोदी चोर है, इस तरह की बातें सामने निकल कर आई और बिल्कुल अभिनव, ये चीज तो लगातार देखने को मिल ही रही है। लेकिन भाजपा का आरोप है कि जेपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है और सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं कांग्रेस भाजपा पर राजनीतिक करने का आरोप लगा रही है। आखिर दोनों दल अपने अपने पक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं? देखिए, अब आप देखेंगे कि केंद्र में क्या स्थिति बनी हुई है। नीट के जो एग्जाम हुए उसको लेकर आप देखिए कि दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन हुए। कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे लोग थे, युवाओं को देखा आपने किस तरह से जंतर मंतर हो या पार्लियामेंट हो, वहां तक जो है छात्र पहुंच गए थे। हजारों लाखों की संख्या में इस तरह से माहौल देखने को मिला और ये मुझे लगता है कि कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि हजारों लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचते हैं और वहां पर प्रदर्शन किया जाता है, लाठीचार्ज होते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो देखिए कि अगर छात्रों की बात करें, चाहे आप नीट का ले लीजिए या जेपीएससी का ले लीजिए, कहीं ना कहीं छात्र पिसते हुए नजर आ रहा है। नीट का एग्जाम इतने बड़े बल्कि पूरे देश में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, चाहे हम बात कर ले नीट की या हम बात कर ले जेपीएससी की। राज्य हो या पूरा देश हो, अभ्यर्थी परेशान हैं अभिनव। साथ ही
आज जेपीएससी कार्यालय के घेराव से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक प्रदर्शन पहुंच गया। जैसा कि आप बता रहे थे कि बैरिकेडिंग भी टूट गई, पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान मौके पर क्या क्या हुआ और प्रशासन ने हालात को कैसे नियंत्रित किया? देखिए, अब सीधी सी बात है, चूंकि ये प्लानिंग थी बीजेपी युवा मोर्चा की 22 जुलाई को जो है प्रदर्शन करना है। तमाम जो जिले के कार्यकर्ता और नेता होते हैं उनको आह्वान किया गया था कि आप जो है राजधानी पहुंचिए और 12:30 से 12:30 के बीच में तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचना शुरू किए, एकत्रित हुए ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। वहां पर पोस्टर और बैनर लेके फिर ये जेपीएससी कार्यालय की तरफ मूव करते हैं और मुख्य मांग यही है कि जो परीक्षा है उसकी निष्पक्ष जांच हो, छात्रों के साथ न्याय हो और सीबीआई जांच की मांग की गई है। तमाम विषयों को लेकर युवा जो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो डटे रहे और कहीं न कहीं हेमंत सरकार को लेकर बहुत कुछ वहां पर बोलते भी नजर आए। तो बहुत तरह की चर्चाएं भी वहां पर हुई, लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, यही मांग थी। सीबीआई से जांच करवाई जाए पूरे मुद्दे को। और आप इधर देखिए कि जिस तरह से बीजेपी पहले से माहौल बनाई, उसके बाद से जेपीएससी के जो अध्यक्ष एल खान थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। तो तमाम तरह की प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन ओवरऑल कहे तो जाके उन्होंने ये जो दबाव था तब जाके उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। जैसा कि कल रात में हमें पता चला कि जेपीएससी के जो थे वो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इस पूरे विवाद में अब अभ्यर्थी संगठनों, भाजपा, कांग्रेस और जेपीएससी सभी के बयान सामने आ चुके हैं अभिनव। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार और आयोग की ओर से आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या जांच, रिजल्ट की समीक्षा या परीक्षा रद्द करने जैसे किसी फैसले की कोई संभावना नजर आ रही है अभिनव? देखिए, अभी कल की अगर बात करें तो कल कैबिनेट की बैठक थी और जब कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रेस को ब्रीफ करते हैं तो जेपीएससी को लेकर सवाल किया गया था जो छात्रों के साथ हो रहा है और जो परीक्षा में गड़बड़ी की बातें सामने आई है। तो हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि देखिए, जहां भी गड़बड़ियां हैं अंदर लेवल तक अगर जेपीएससी की बात करें तो कुछ न कुछ जो खामियां हैं उसे उन्होंने दूर करने की बात कही है। और लगातार कहीं न कहीं प्रेशर बन रहा था, चूंकि छात्रों की बात है और छात्र अगर इकट्ठा होते हैं तो सरकार पर भी एक दबाव बनता है। आप देखिए कि जयराम महतो ने भी पिछले दिनों हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, इस मुद्दे को रखा था, राज्यपाल तक भी ये बात पहुंच गई थी। तो आप देखिए कि जो राज्य को चलाने वाले जो आलाकमान होते हैं उनके पास ये बातें थी और कहीं न कहीं इसे लेकर एक तरह से कहे तो चर्चाओं का बाजार गर्म था। तमाम जगह यह चर्चा चल रही थी छात्रों को लेकर, राजनीतिक रूप भी ले लिया था। और आप देखिए कि इधर जिस तरह से नेताओं ने राजभवन में जाकर मुलाकात की, एक माहौल बनाया, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और शायद वही उसी का नतीजा है कि जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे एल खान थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। कल 9 बजे की खबर है। तो देखिए, ओवरऑल कहा जा सकता है कि माहौल तो बनाया जा रहा है। अब छात्रों का क्या होगा, क्योंकि अगर अध्यक्ष ही नहीं है तो कई सारे इंटरव्यूज होते हैं, कई तरह के प्रोसेस होते हैं, नौकरियां होती है, तो ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब सरकार इसे कैसे टैकल करती है, आगे सरकार का क्या मूव होगा, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जेपीएससी का विवाद सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं रह गया, यह लाखों युवाओं के सपनों, व्यवस्था की पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही का सवाल बन चुका है। सड़क पर छात्र हैं, सियासत अपने चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या युवाओं को न्याय मिलेगा या यह मुद्दा भी राजनीतिक बयानबाजी के तक सिमट कर रह जाएगी? आने वाले दिनों में सरकार का हर कदम और जेपीएससी का हर फैसला इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगा, क्योंकि दांव पर सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बल्कि झारखंड के युवाओं का भरोसा और उनका भविष्य भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।